एक मिनट भी अपने पिता व्यास के पास, अपनी मां सत्यवती के पास में एक भी दिन सुखदेव जी का रहना हुआ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। भागवत में कहीं नहीं लिखा कि सुनने के बाद में एक दिन भी रहे हो। हाथ में वही माला को लेकर के और वो चले गए। कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? बोले सारा संसार मेरा है, सारा संसार मेरा है। जंगल को चले गए और जंगल में जाकर के जहां नदी मिलती स्नान कर लेते, भोजन मिलता कर लेते, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। सुखदेव जी जंगल को चले गए। बहुत शांति का दान देना आप लोग। अब कथा हमारी थोड़ी सी मोड़ ले रही है, थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। सुखदेव जी तो कथा सुनने के बाद में जंगल को चले गए। अब इधर होता क्या है कि कौरव और पांडवों में वो द्रौपदी को भी हार गए, पांडव लोग सारे शासन को भी हार गए, राज्यपाट को भी हार गए। और हारते 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 ये हो गया कि वो दुर्योधन का जो भाई था ना दुशासन, कथा सुनी है ना आप लोगों ने, बहुत सुनिए कथा आप लोगों ने, चिंतन कर लो, ध्यान करो कथा क्या कह रही है। वो दुर्योधन का भाई जो दुशासन था ना, वो दुशासन ने एक बात कही थी, ये वही द्रौपदी है, ये वही तो द्रौपदी है जिसने भैया ये कहा था कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं, इसको नग्न कर दो। दुर्योधन कहता है इसको नग्न कर दो, और नग्न करने के बाद में मैं इसको अपनी जंगा पे बैठाऊंगा। द्रौपदी कहती है तुम मेरे को नग्न करोगे? बहुत मन लगाना आप लोग, सब लोगों से मेरा निवेदन है कथा में। वो शिविर है, कौरव और पांडवों का शिविर लगा हुआ है, और उस शिविर के अंदर भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य भी बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, अश्वत्थामा बैठा हुआ है, और नहीं, वो पांचों पांडव भी हैं। नकुल है, सहदेव है, भीम है, अर्जुन है और युधिष्ठिर हैं। लेकिन दुशासन से कह दिया दुर्योधन ने, इसकी साड़ी को उतार करके नग्न कर दो, मैं मेरी जंगा पे इसको बैठाऊंगा। क्यों? कथा तो ऐसे कहती है, भैया मैं भूला नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूं। मद में आकर के उन्मत्त होकर के कथा ऐसे भी कहती है। ये द्रौपदी का नाम पचकन्याओं में आता है, पचकन्याओं में नाम है द्रौपदी का, पांचाली कहा जाता है जिसको। द्रौपदी कहती है तुम मुझे नग्न कैसे कर सकते हो? मेरे बाबा भीष्म पितामह बैठे हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं द्रोणाचार्य, ये रक्षा करेंगे। अरे ये रक्षा नहीं करेंगे तो मैं 5 पतियों की रानी हूं, पांचों पांडव बैठे हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन दुशासन को कह दिया, दुशासन को कह दिया दुर्योधन ने, इसको नग्न कर दो, तुम साड़ी को उतार दो। अरे कथा तो ऐसे कहती है, द्रौपदी ने अपनी साड़ी जो पहन रखी थी, सज्जनों ध्यान देना आप लोग, बाल खुले रखते हैं ना। एक जमाना आ गया, एक जमाना बदल गया, और बदला तो इतना बदला, ये बाल खुले किसने रखे थे? कब रखे थे बाल खुले? कथा पर ध्यान देना, द्रौपदी ने बाल खुले रखे थे। कब? दुर्योधन ने कहा था ना कि इसको नग्न कर दो, और नग्न करके मैं मेरी जंगा पे बैठाऊंगा। आज द्रौपदी ने अपने मस्तिष्क पे साड़ी जो ऐसे पहन रखी, साड़ी जो ओढ़ रखी थी, कथा तो ऐसे कहती है दुशासन साड़ी को खींच रहा है, दुशासन साड़ी को खींच रहा है। ऐसे टकटकी लगा करके देखा भीष्म पितामह की ओर, बाबा ने गर्दन नीचे को कर ली। भीष्म पितामह ने रक्षा नहीं करी, अपने गुरुजी की ओर देखा, द्रोणाचार्य की ओर देखा, टकटकी लगा के ऐसे देखा, तो गुरुजी ने भी रक्षा नहीं करी। 5 पतियों की रानी वो भीम की ओर देखा,
तो भीम भी नीचे गर्दन करके ऐसे बैठ गए। वो गांडीवधारी अर्जुन उसकी ओर ऐसे देखा तो गांडीवधारी अर्जुन ने भी आंखें नम करके नीचे ऐसे गर्दन कर ली। द्रौपदी समझ गई अब मेरी रक्षा कोई भी करने वाला नहीं है। द्रौपदी ने कहा हो मैं स्वयं छत्रायणी हूं, खुद छत्रायणी, मैं अपनी साड़ी की रक्षा खुद करूंगी। और उन्होंने साड़ी ऐसे ऐसे जोर से पकड़ ली, लेकिन वो साड़ी जो थी ना, वो साड़ी पकड़ी तो जोर से, लेकिन वो साड़ी ऐसे माथे की साड़ी जो थी ना, सर की साड़ी, वो साड़ी सर की कंधे पे ऐसे आ गई। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, या नारी ही की सारी है, या सारी बीच नारी है। सर की साड़ी कंधे पे आ गई और ऐसे हाथ साड़ी को ऐसे छोड़ दिया और छोड़ के जमीन पे पटक करके और ऐसे हाथ खड़े कर लिए हैं। आज संसार वाले जब तुम्हारा साथ छोड़ देवे, दुनिया वाले जब तुम्हारा साथ छोड़ देवे, और पति भी जब तुम्हारा साथ छोड़ देवे, तो मेरे भाई बहन एक पर विश्वास करना, वो तुम्हारा साथ कभी छोड़ेगा नहीं, और उसका नाम मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद है। सोने की द्वारिका में 16,108 पटरानियों के बीच में रुक्मणी जिनका पैर चरण दबा रही थी, सत्यभामा उनकी सेवा कर रही थी, मित्रविंदा भी उनके पास में बैठी थी, लेकिन द्रौपदी जोर जोर से रो करके अश्रु बहाती हुई और हाथ खड़े करके कहती है, भैया आज तेरी बहन की लाज जा रही है। जिसका भाई गोविंद हो, जिसका भाई परमपिता परमात्मा द्वारकाधीश हो, और ये दुस्शासन साड़ी को खींच के मुझे नग्न करना चाहता है, अब चिंता मुझे नहीं है। अब तेरी बहन की रक्षा करनी है तो तू जान और तेरा काम जान। करना तो सही एक बार विश्वास, करना तो सही तुम्हें एक बार विश्वास, और करके देखना तो तुम विश्वास है। द्रौपदी ने जैसे हाथ को ऐसे खड़ा कर लिए और खड़े करके द्रौपदी कहने लगी, भैया अब मैं असहाय हो गई, गुरुजी ने भी रक्षा नहीं करी, भीष्म पितामह ने भी रक्षा नहीं करी, 5-5 पति बैठे थे उन्होंने भी रक्षा नहीं करी, अब मेरा कोई नहीं है। हे कृष्ण द्वारिका वासी गोपी जन बल्लभ प्रिया, अब तू जान, तेरा काम जान। रुक्मणी से बोले, मेरे द्वारिकाधीश, रुक्मणी तुम बैठो अभी, सत्यभामा से कहा तुम बैठो अभी, मित्रविंदा से कहा तुम बैठो अभी, यमुना से कहा तुम बैठो अभी। 16,108 पटरानियां देख रही हैं ये हुआ क्या, किसके लिए दौड़ के जा रहे हैं। लेकिन द्वारिका से सीधे आए द्रौपदी के पास में, द्रौपदी ने ऐसे हाथ खड़े कर रखे थे, दूर आकर के खड़े हो गए, और दूर आके खड़े होकर के द्रौपदी की ओर देखा, और द्रौपदी ने भगवान द्वारिकाधीश की ओर देखा, और द्वारिकाधीश की ओर देख करके हिलकियों से पहले तो अश्रुओं से सम्मान किया। भैया तुम आए तो सही, लेकिन इतनी देर तुमने कैसे कर दी बताओ तो सही। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, द्रौपदी अब तू चिंता मत कर, द्रौपदी अब तू चिंता मत कर, मैं तेरा भाई हूं ना, मुझे पता है अच्छे से। वो अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, और अश्वमेध यज्ञ में वो मेरे लग गई थी ना चोट, तो तूने साड़ी को फाड़ करके मेरी, और हाथ में तो तूने मेरे को कंगन बांधा था ना, मैं आज उसकी रक्षा करूंगा। बहन नाराज होती है, बहन गुस्सा होती है तो एक भाई से होती है, पति से कभी नहीं होती। वो जानती है 4 गोत्र बचा करके आई हूं मैं,
द्रौपदी से भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूं, लेकिन अब तू चिंता मत कर। भगवान ने द्रौपदी के सामने आकर के कहा, तू चिंता मत कर। द्रौपदी कह रही, मैं तुमसे बोलूंगी नहीं बिल्कुल भी। भगवान द्वारका जिसने कहा तू बोल तो सही, क्यों नहीं बोलेगी? जिसका भाई परमात्मा अखिल लोक ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार द्वारकाधीश हो और उसकी बहन की साड़ी मस्तिष्क से कंधे तक आ जाए, ये दुशासन इस बात को कहता है कि इसको नग्न कर दो, मैं इसको जंगा पे बैठाऊंगा। अब मेरी लाज नहीं, अब लाज तो तेरी है। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, द्रौपदी, इसमें गलती मेरी नहीं थी, इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती तो इसमें तेरी थी। तूने मुझे कैसे पुकारा, बोल तो सही। द्रौपदी कहती है, मैंने जो पुकारा था ना, मैंने कहा था, हे कृष्ण द्वारिका वासी, गोपी जन वल्लभ प्रिया। द्रौपदी अपने आप को गोपी भी कहती है, मैं तुम्हारी गोपी हूं, मैं तुम्हारी दासी हूं, मैं तुम्हारी बहन भी हूं, लेकिन तुम मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, रो मत। अब ये दुर्योधन एक नहीं, ये दुशासन एक नहीं, ये 1000 दुशासन हो जाए, ये 1000 नहीं, ये 10,000 दुर्योधन हो जाए, अब मेरी बहन का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अपने असुरों को रोक, धैर्य धारण कर। भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर। साड़ी का रूप बना करके दुशासन साड़ी को खींच रहा है, दुशासन साड़ी को बार बार खींच रहा है। दुर्योधन कहता है, 10,000 हाथियों का बल तेरी बाहुओं में है दुशासन, तू इसको नग्न क्यों नहीं करता? भगवान सामने आकर के खड़े हो गए और साड़ी का रूप बना करके भगवान सामने हैं। द्रौपदी देख रही है टकटकी लगा करके, लेकिन जिसका सहायक, जिसका रक्षक वो द्वारकाधीश हो, उसका क्या कब बिगाड़ सकता है दुर्योधन और दुशासन? उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साड़ियों का ढेर लग गया, साड़ियों का पहाड़ जैसा बन गया। कथा तो कहती है, दुर्योधन कहता है, जरा देखो तो सही है क्या लीला? पीछे मुड़ के ऐसे देखा दुर्योधन ने, ओ ये नटखट की लीला है, ये इसकी लीला है। दुशासन से मना कर दिया, अब रहने दो, रुक जाओ, अब रुक जाओ तुम। दुशासन रुक गया। दुशासन के रुकने के बाद में और द्रौपदी ने अपने भैया को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में कथा ऐसे कहती है, भाई मारे गए, केवल एक दुर्योधन बाकी है, और दुर्योधन बाकी रहने के बाद में और उनके गुरुपुत्र जो है ना, गुरुपुत्र कौन है? गुरुपुत्र है अश्वत्थामा। गुरुपुत्र है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के बेटा हैं। अश्वत्थामा आया आज दुर्योधन के पास। गांधारी के पुत्र हैं 100, 99 भाई मारे गए, 100वां अकेला बाकी दुर्योधन। और दुर्योधन जब बाकी था, जिस जंगा पे बैठाने के लिए कहा था ना द्रौपदी को, उसी जंगा पे प्रहार किया था भीम ने, और जंगा को तोड़ दिया, और आज वो सरसैया पे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। रात्रि को आया, रात्रि को गुरुपुत्र आए, और गुरुपुत्र आकर के और अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन से कि मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्या तुम्हारे में कोई बात हो तो बताओ मेरे लायक, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, तुम मेरी कुछ भी सेवा नहीं कर सकते। 99 भाई मेरे मारे गए, अकेला मैं बचा हूं, पांडव लोग हैं। अश्वत्थामा कहने लगा, तुम चिंता मत करो, रात को जाऊंगा, पांडवों को समाप्त कर दूंगा। तुम कहोगे कि पांडवों को मार करके कैसे आए, तो मैं उनको मार करके और उनका जो सर है ना, उनको झोली में रख करके ले आऊंगा। सज्जनों,
अश्वत्थामा गया रात्रि को शिविर में, लेकिन भगवान जिनके रक्षक होना, उनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान रात्रि को 12 बजे पांडवों को उठा करके ले गए, और पांडवों के जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं ना, वो सोए हुए थे। पांडवों को खड़ा किया वहां से, और खड़ा करने के बाद में वो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों को खड़ा वहीं पे सोए हुए थे। अश्वत्थामा आया और 5 का गला काट करके झोले में रख करके ले आया, और ले जा करके दुर्योधन के पास में गया। दुर्योधन से बोला, बोल सुनो भैया, मैंने 5 पांडवों को समाप्त कर दिया, और तुम कहोगे कि इसका कैसे मैं मानूं कि समाप्त कर दिया? देखो, झोले में रख करके लेके आया हूं मैं। एक एक करके ऐसे देखा उन्होंने। अरे अश्वत्थामा, ये कोई पांडव लोग नहीं है। जो तूने ये कहकर के सर दिया है ना कि ये भीम का सिर है, अरे भीम तो महायोद्धा था। ये तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट करके तुम ले आए। तूने ये अच्छा नहीं किया। कथा तो ऐसे कहती है, सुबह हुआ, सुबह होने के बाद में द्रौपदी ने सोचा कि मेरे पुत्र अभी तक जागे नहीं, खड़े नहीं हुए। जाकर के देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो है मृत पड़े हुए थे। द्रौपदी विलाप करने लगी, और अर्जुन ने उनके पुत्रों को मारने वाले और अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आए, और द्रौपदी के पास लाकर के चरणों में डाल दिया। यही अश्वत्थामा है, गुरुपुत्र है, जिन्होंने तुम्हारे 5 बेटों को समाप्त कर दिया है। इनको क्या दंड दोगे आप? भगवान ने तो मना किया था कि ब्राह्मण है, इसकी हत्या मत करो, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भीम ने कहा कि तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। पांडव लोग मारना चाहते हैं, भगवान उनको मारना नहीं देना चाहते हैं। भगवान ने कहा, बोलो भैया, इनको तुम मारो भी मत और इनको तुम छोड़ो भी मत। बोल, इसका मतलब क्या हुआ कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत? भरी सभा में आज अश्वत्थामा के मस्तिष्क की जो मणि थी ना, उस मणि को नोच करके निकाल करके और उस सभा से धक्का दे करके निकाल दिया। वो मृत्युल्य हो गया, वो अपमान करके निकाल दिया। अश्वत्थामा जंगल में गया, और जंगल में जाकर के एकांत में खड़ा होकर के विचार करने लगा, बोलो ये पांडवों ने मेरा जो है ना अपमान किया है ना, ये अपमान का बदला भी तो मुझे लेना है, लेकिन अपमान का बदला कैसे लूं? 5 पांडव अकेले हैं, 5 पुत्र मैंने मार ही दिए। वो अभिमन्यु था, वो मारा गया। हाँ, बोल, अभिमन्यु की जो पत्नी है उसका नाम है उत्तरा। वो उत्तरा गर्भवती थी। अब मैं उत्तरा के गर्भ को समाप्त कर देता हूं तो पूरा वंश खत्म हो जाएगा। और सज्जनों, कथा ऐसे कहती है कि जैसे ही अश्वत्थामा ने इतने बड़े पाप के बारे में विचार कर लिया और वहां पर एकांत में जाकर के और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ के ऊपर। अब उत्तरा गर्भवती है ना, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। किनके पास में आई? दादी माँ के पास। दादी माँ कौन है? कुंती महारानी। और कुंती महारानी से बोली, दादी माँ दादी माँ दादी माँ, बोले मेरे को कोई अग्नि ज्वलंत एक ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है, कोई ऐसी अग्नि आ रही है जो मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहती है। बोल ऐसे करो ना, बोल बेटा आंखें खोल के आंखें बंद मत करना और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, जिस प्रभु ने पांडवों की रक्षा करी, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और जिन्होंने द्रौपदी की भी रक्षा करी थी, वो परमात्मा कहीं और नहीं है, परमात्मा सब जगह है। करो बेटा, तुम हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। जैसे ही उत्तरा ने प्रार्थना करी, भगवान आए और अंगूठे के बराबर, अंगूठा समझ गए ना? अंगूठा तो समझ गए ना तुम लोग? ये अंगूठा बड़ा खतरनाक होता है। ये जो अंगूठा होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। कैसे होता है खतरनाक?
कहीं पैसे लेने जाओ, बोले भैया पढ़े लिखे हो क्या? बोले पढ़े लिखे नहीं है। तो लगाओ अंगूठा, लगा दिया अंगूठा, दे दिए, नहीं दिए, दे दो, लग नहीं रहे, तो ज्यादा परेशान करोगे तो दिखा दिया अंगूठा। समझ गए ना? ये अंगूठे के बराबर भगवान ने अपना रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ के पास में आकर के अंदर प्रवेश किया। एक रूप से तो अंदर हैं, एक रूप से बाहर हैं भगवान, और उत्तरा के गर्भ की उन्होंने रक्षा करी है। आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और उस बालक का जन्म हो गया। और जन्म होते ही के साथ ही ब्राह्मणों ने एक जन्मपत्री बना दी, एक नाम रख दिया। उस बालक का नाम क्या रख दिया? उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित। क्या नाम रखा? परीक्षित। परीक्षित का मतलब समझ गए ना आप? परी कहते हैं चारों, चित कहते हैं देखने को। जो जन्म लेते के साथ ही और वो चारों तरफ देख रहा है। किसको देख रहा है? कि जिन्होंने मेरी रक्षा करी थी ना, वो कहाँ हैं? बोल कौन? बोले द्वारिकाधीश। भगवान तो द्वारिकाधीश चले गए थे उनकी रक्षा करने के बाद। परीक्षित जी ने जन्म ले लिया। जन्म लेते के साथ ही थोड़े थोड़े बड़े हो गए। पांडव लोगों ने, उन्होंने कहा, पांडवों ने बोले भैया ऐसे करना, हमारे कुल खानदान में अब तू ही बचा है, हम तो जंगल को जा रहे हैं। अब उनको राज तिलक कर दिया और गद्दी पे बैठा दिया और पांडव लोग चले गए। लेकिन भीम दादा एक बात कह करके गए थे। किनसे? परीक्षित से। बेटा परीक्षित, बोले हाँ। बोले एक छोटी सी संदूक है, संदूक समझ गए ना? उसमें ताला लग रहा है, इसको खोलना मत, इसको देखना भी मत। अब जब कह दिया तो जल्दी हो रही है खोलने की, नहीं कहते तो कोई बात नहीं थी। पांडव लोगों ने तो जंगल की ओर जाने की तैयारी कर ली। सबसे पहले संदूक को ही खोला और खोल करके देखा, बोलो मणियों से जड़ा हुआ एक मुकुट है इसमें, और उस मुकुट को उन्होंने अपने मस्तिष्क पे पहना और पहन करके शीशे में देखा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज इसी मुकुट को पहन करके शिकार खेलने के लिए जाएंगे घोड़े पे बैठ करके। आज जैसे ही घोड़े पे बैठ करके शिकार खेलने के लिए आज गए हैं परीक्षित जी महाराज, आगे एक दृश्य देखा। एक आदमी जो था ना, एक गाय को पीट रहा था, और आगे जाके देखा तो एक बैल को भी मार रहा था। गाय ने ऐसे हाथ जोड़ लिए, हमारी रक्षा करो, हमको बचाओ। बैल ने भी कहा कि हमारी रक्षा करो, हमको बचाओ। उस आदमी से कहा कि ये कौन है? अब वो डर के मारे ने तो वो बैल कह पा रहा है, ने वो गऊ कह पा रही है। लेकिन राजा परीक्षित ने क्या किया? धनुष बाण लेकर के मारने की तैयारी करी। बोले तुम पहले ये बताओ हो कौन? परीक्षित जी ने जब मारने की तैयारी करी तो कहने लगे मारो मत तुम मुझे, मेरा नाम है कलयुग। अरे तुम कलयुग हो? और ये गाय कौन है? गाय से पूछा कि तुम कौन हो? गाय कहने लगी मैं कोई और नहीं हूं, मैं पृथ्वी महारानी हूं। और ये बैल कौन है? बोल बैल भी कोई और नहीं है, ये साक्षात धर्म है। लेकिन कलयुग मार क्यों रहा है तू? कलयुग कहता है मुझे पृथ्वी के ऊपर अन्न उगता हुआ अच्छा नहीं लगता। कलयुग कह रहा है इस बात को। बैल को क्यों मार रहे हो? ये साक्षात धर्म है, मेरे सामने धर्म लुप्त होता हुआ अच्छा लगता है। अच्छा, तुम धर्म को लुप्त होते हुए अच्छे देखना चाहते हो? मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको मार के समाप्त करूंगा। अरे सज्जनों, जैसे धनुष बाण लेकर के कलयुग को मारने की तैयारी करी और कलयुग तो पैरों में गिर के प्रार्थना करने लगा, मुझे मारो मत तुम। पता है ना आपको? मालूम है ना आपको? सीता जी का जब स्वयंवर जब हो रहा था राम जी के साथ में, तो लक्ष्मण जी चरण में गिर गए थे ना पैरों में, तो नीचे ऐसे उठा करके और ऐसे लगाया
तो जैसे ही कलयुग जैसे चरणों में नीचे गिर गया और पैरों में जाके पड़ गया, तो परीक्षित जी ने ऐसे उठा लिया, अच्छा तुम ऐसे करो, मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ। बोले जाऊं कहां? पूरी पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा ही तो राज्य है, तो तुम ऐसे करो, तुम राज्य को छोड़ के नहीं जाना चाहते तो तुम 4 जगह पे तुम्हारा निवास है। कौन कौन सी जगह पे? जहां पर जुआ खेली जाती है वहां तुम्हारा निवास, और दूसरा जहां पर शराब पान की जाती है। लेकिन एक निवेदन करूं, बोतल की बंद परी का नशा जो होता है 24 घंटे में उतर जाता है, लक्ष्मी का जो नशा होता है वो भी उतर जाता है, लेकिन मेरे भाई बहन माला जपते हैं उनका नशा कभी भी उतरता नहीं है, उनका नशा कभी नहीं उतरता। जुआ खेलने में, शराब पीने में तुम्हारा निवास, और तीसरी जगह पर स्त्री गमन, जहां पर स्त्री गमन होता हो जहां तुम्हारा निवास है। 3 जगह दे दी, जाओ तुम लोग। फिर हाथ जोड़ लिए, एक जगह और दे दो ना। बोल कौन सी जगह? बोल ऐसे करो तुम, ये तुमने जो ये सोना जो है ना, सोना, इसमें भी निवास दे दो मेरे को। सोचा विचारी तो कहीं नहीं, विचार नहीं किया, और एव मस्तु कह करके सोने में भी निवास दे दिया। सोने में जैसे निवास के लिए बोला और कलयुग जाकर के बैठ गया माथे पे। लेकिन कौन सा सोना? मेहनत से कमाए हुए सोने में कलयुग का निवास नहीं है, लेकिन ये पराया जो सोना होता है ना, इसमें से। लेकिन ये मुकुट कहां से आया? बोल मुकुट को तो जरासंध को मार करके आए थे ना, और जरासंध को मार के वापस जब आ रहे थे तो मुकुट को लेकर के आए थे। उसी मुकुट को संदूक में रख दिया, संदूक का ताला तोड़ करके परीक्षित ने मस्तिष्क पे धारण कर लिया, और आज उसी में आकर के कलयुग बैठ गया। जैसे कलयुग बैठ गया, कलयुग बैठ गया है, आज आगे बढ़ रहे हैं। प्यास लग रही है, पानी होता तो पानी पी लेते, प्यास सता रही है, कंठावरोध निविदो, कंठ अवरुद्ध हो रहा है पानी पीने के लिए, पानी है नहीं, कहां से लाएं? कोई दिख भी नहीं रहा। बोलो ओ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक आश्रम दिख रहा है, महात्मा का आश्रम दिख रहा है। नाम क्या है उनका? बोलो समीक मुनि। महात्मा के आश्रम में जाकर के कहा, बोलो बाबा पानी पिला दो। बाबा ने जब नहीं सुनी बात, फिर कहा कि बाबा पानी पिला दो। जब नहीं सुनी बात, तो वहां पर क्या था? एक मरा हुआ सांप पड़ा था। मरे हुए सांप को एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को लेकर के, और उस मरे हुए सांप को ऐसे लेकर के और बाबा के गले में ऐसे डाल दिया। ये पाखंडी बाबा है, भजन कर रहा है, भजन करते करते हमको दिखा रहा है भजन कर रहा हूं, मैं छत्रपति सम्राट हूं, पांडवों के वंश का मैं परीक्षित हूं। हैं? पानी की प्यास लगी, पानी भी नहीं पिलाया। अरे किसी ने किसी से कह दिया, और किसी ने किसी को कह करके, और समीक मुनि के बेटा का नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी आज भजन कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। कहां पर? गंगा के किनारे माला जप रहे और तर्पण कर रहे थे। किसी ने जाकर के कह दिया श्रृंगी से, तुम माला जप रहे हो, तुम तर्पण कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी का अपमान कर दिया है किसी ने। बोल कौन सा अपमान किया है? कैसा अपमान किया है? बोल तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप लटका दिया है। बोल कौन सा सांप? बोल ये भी पता नहीं है। किसने लगाया? बोल ये भी पता नहीं है। हाथ में जल ले लिया। किसने? श्रृंगी ऋषि ने। और श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर के और मंत्र पढ़ दिया कि मेरे पिता के गले में जिसने भी नाम नहीं लिया, जिसने भी किसी कोई भी क्यों ना हो,
चाहे वो राजा हो चाहे वो भिखारी हो, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप लटकाया है, उसी का पूर्वज तक्षक नाम का सर्प आज के ठीक 7वें दिन और उसको डस करके राख कर देगा। और पानी नीचे छोड़ दिया। कमंडल को हाथ में लिया, कमंडल को हाथ में लेकर के आए और आश्रम में आकर के पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा। सांप को तो निकाल करके उन्होंने जो है नीचे डाल दिया था, लेकिन पिताजी से बोले हैं, आज उनके पुत्र संगी ऋषि बोल, पिताजी तुम्हारा अपमान किया है किसी ने, मैंने उसको श्राप दे दिया है आज के 7वें दिन मरने का। पिताजी कहते हैं, बोल वो कोई और नहीं था बेटा, साधारण आदमी थोड़ी था, वो तो राजा हैं, छत्रपति सम्राट है जिनका नाम है परीक्षित। बोले पिताजी वो चाहे कोई भी क्यों न हो, मैंने तो उनको मरने का श्राप दे दिया है, 7वें दिन वो तक्षक नाम का सर्प आएगा और जला करके राख कर देगा। हैं? 5 शिष्यों को बुलाया समीक मुनि ने, और समीक मुनि ने बुला करके कहा कि राजा परीक्षित के महलों में जाओ और जाकर के कह दो कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुमको मरना है, तुमको जो भी कुछ उपाय करना है वो कर लो। बहुत मन लगाना कथा में आप लोग सज्जनों, माता व देवियों बहनों। कथा तो ऐसे कहती है कि जैसे ही राजा परीक्षित जो थे ना, महलों में आकर के अपने मस्तिष्क पे पहने हुए उस मुकुट को जैसे उन्होंने उतारा और उनको सद्बुद्धि आ गई। मेरे हाथ से अपमान हो गया महात्मा का, मेरे हाथ से तिरस्कार हुआ है महात्मा का, किसी संत का। अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता, अब मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूं। और उनके बेटा हैं बड़े, राजा परीक्षित के बेटा हैं बड़े, जिनका नाम है जन्मेजय, जिनका नाम जन्मेजय है। जन्मेजय को उन्होंने राज तिलक कर दिया, राज तिलक के करके गद्दी पे बैठा दिया। और परीक्षित जी महाराज आज उनके सारे शासन को छोड़ करके और हाथ में माला लेकर के और जंगल की ओर जा रहे हैं। अब महलों में नहीं रहेंगे भैया, अब महलों में नहीं रहेंगे। कथा ने हमारी ने मोड़ लिया। अब ये कथा थोड़ा सा और मोड़ ले रही है कि एक तरफ तो भ्रमण कर रहे हैं सुखदेव जी भागवत जी को सुनने के बाद में, और दूसरी तरफ परीक्षित जी भी जा रहे हैं जंगल में। अब कहां पहुंच गए? एक जगह है, नाम क्या है उस जगह का? उस जगह का नाम है शुक्रताल। उस शुक्रताल की पावन भूमि में, उस पवित्र भूमि पर, और आज सुखदेव जी का वहां पर उनको दर्शन हुआ। कथा तो ऐसे कहती है वो भ्रमण कर रहे थे, कोई मुक्ति का उपाय बता दो, कोई मुक्ति का साधन बता दो। अब वो जाने तो बताए, लेकिन और तो कोई मिले नहीं। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बोलो सुनो, वो सामने देखो 16 साल का बालक है, उनसे मुक्ति का साधन पूछ लेना, ज्यादा बड़ाई मत करना, तिलक करके और मोली बांध देना और माला पहना करके और उनको आसन पे बैठा देना, और प्रश्नों का उत्तर जो है वो देते रहेंगे, तुम प्रश्न करते रहना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज के, जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। शुक्रताल की पावन भूमि पर सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी का पूजन करने के बाद में और राजा परीक्षित जी महाराज ने और प्रश्न करना चालू कर दिया कि जल्दी मरने वाले को मुक्ति का उपाय क्या है। और उन्होंने वहीं पर ही राजा परीक्षित को मोक्ष का साधन बता दिया।
और वहीं पर ही राजा परीक्षित को 7वें दिन मरना है। उनकी मुक्ति का साधन भागवत का प्रवचन, भागवत की कथा ये श्रवण करवाई और श्रवण करने से राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। जो लोग इस कथा को सुनते हैं, जो सुनाते हैं, ये दोनों की दोनों सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। सज्जनों, आज कथा द्वितीय दिवस है और कल कथा का कौन सा दिन रहेगा है जी? मेरा तीसरा। तुम लोग क्या कह रहे हो अभी से? अभी ऐसे मत बोलो मेरे बारे में तुम लोग। कल कथा का तृतीय दिवस है और कल कथा के तृतीय दिवस की पावन वेला में भगवान वामन का जन्म होगा। भगवान वामन के जन्म की कथा, समुद्र मंथन की कथा और माता अदिति की कथा, स्वयंभू मनु की कथा जैसा मेरे से बन पाएगा, जैसे मेरे से हो पाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों तक पहुंचाने की। अब आप लोग 5 मिनट बैठे रहे ना, और उसके बाद में आरती, और आरती के बाद में प्रसाद, और प्रसाद के बाद में फिर घर जाने का विचार है कि नहीं तुम्हारा? नहीं है? यहीं रहोगे? तो कहाँ है वो डॉक्टर साहब? नहीं दिख रहे मेरे को। व्यवस्था करो भोजन की सबकी। फिर ये जाने वाले नहीं है। अर मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अर मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोजे थोड़ा थोड़ा, रोजे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोजे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हर मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हरि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। हरि भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। हरि भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, आत्मा के साथ साथ मनन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हरि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
संगत कर अच्छे लोगों की, 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 दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, हरी जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हरि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्याम। एक तरफ हट जाओ। अभी 3 महीने पहले बस्सी के पास में एक जगह है, आप लोग 2 मिनट बैठ जाओ। बस्सी के पास में एक जगह है लालगढ़। वो लालगढ़ भी अपनी तरह, तो अपनी तरह वहां भी बहुत बड़ा गांव है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैं वहां कथा कर रहा था, तो सुबह सुबह माताएं बहनें आती थी, हाथ में ऐसे वो पानी का लोटा लेकर के, पानी का लोटा लेकर के आती, तो वो जो बोते हैं ना उनको सींचती थी। अब वहां पर भी मेरा जैसे यहाँ पर नजदीक कमरा है रुकने का, वहां भी नजदीक था, तो वहां पर जो माताएं बहनें जो आती और वो 4-4 5-5 आकर के गीत गाती हुई आती, मेरे को बहुत अच्छा लगता। अरे कचू कर रे, कचू कर रे, धर्म जासु तर रे, कछु करु रे, धर्म जासु तर रे। और आप तरे मैया बाप तरे रे, आप तरे मैया बाप तरे रे, यसु सगड़ो, यसु सगड़ो कुटुम तरी जाय रे, कछु कर रे, धर्म जासु तर रे, कछु कर रे, धर्म जासु तर रे। सज्जनों, माताओं, देवियों, बहनों, मेरे बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालकों पालो, घर का काम तो तुमको करना ही है और जीवन में करते रहोगे, लेकिन 28 तारीख के बाद में मैं आपको कहने नहीं आऊंगा। ताली बजाओ, बोलो, कीर्तन करो, चिंतन करो, भगवान के सामने हाजिरी लगाओ। ये मैं 28 तारीख के बाद में थोड़ी बोलूंगा। मैं केवल 22 से 7 दिन कितने होते हैं, मैं तो गिनती और भूल गो। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ही होते हैं। वो बता दीजिए, मैं जानू ना है। हाँ, 28। तुम सोचते होंगे मैं बिना पढ़ो लिखो है, ऐसे सोच रहे होंगे तुम। हाँ, 28 के बाद में सज्जनों, माता व देवियों, बहनों, मैं आपसे निवेदन करने नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा ये आनंद, ऐसी ज्ञान रूपी गंगा आपके गांव में आई है। इंद्र महाराज भी खूब प्रसन्न हो रहे हैं। वो भी, इंद्र महाराज भी ये सोच रहे हैं कहीं खेतन पे न चले जाएं, इसलिए बरसात जोर से करूं मैं। हाँ, मैं भी रोज अर्जी लगा रहा हूं इंद्र महाराज से, ऐसी टाइम पे बरसात करो जो खेत पे कोई ना जाए।
अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस आनंद का आप लोग इस सरोवर में गोता लगाओ और आनंद लो आप लोग हैं। क्यों सज्जनों, आज 2 दिन तो हो गया, अब दिन रह गए पूरे 5। नागा नहीं हो जाए और तुम तो आओ ही आओ और अपने पड़ोसियों को भी बुला करके लाओ। भैया हनुमान जी के मंदिर में, भोलेनाथ के प्रांगण में है, और कोई आए जिन्होंने नांगल को वृंदावन बना रखा है, तो तुम भी चलो ना। तो आप लोग सब उसका आनंद लो और आनंद लेकर के कल भगवान वामन की झांकी का दर्शन होगा। अब तुम सब लोग, तुम्हारा तो आरती करवा को विचार भी ना लग रहा मुझे तो। अब खड़े हो जाओ ना आरती के लिए। आरती के लिए सभी माता बहने भक्त लोग खड़े हो जाएं। जय दीपक प्रगटो दीपक प्रगटो नंद घर निर्मल ज्योति अपार मोहन शोभाले को जुड़वागी प्रजना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। अधरि धरि जाके अधरि धरि मुरली बजैगा की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरि धरि मुरली बजैगा की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा वो खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा वो खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें यशोदा के छैया छैया कृष्ण तुम्हें यशोदा के छैया छैया। श्याम बले दारू के भैया भैया श्याम बले दाऊ के भैया भैया। ओ बलि बलि गाय चलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ओ बलि बलि गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम्हें भूमि भार तारो श्याम तुम्हें भूमि भार तारो। कालिया लाग थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया लाग थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें अर्जुन के प्यारे प्यारे कृष्ण तुम्हें अर्जुन के प्यारे प्यारे। श्याम को भक्तन रखवारे
आरती कृष्ण कन्हैया की धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते कृष्णानंद आरती गाते कृष्णानंद आरती गाते कृष्णानंद आनंद आरती गाते कृष्णानंद आनंद मन में होता आनंद आनंद जीवन में होता थी आनंद आनंद मिलेंगे राज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ का जाके बल से गिरवर कापे लोग दोष जग निकट न जाते अंजलि पुत्र महाबलदारी सकल के प्रभु सदा सहाय वे वीरा रघुनाथ पटावे लंका जान सिया सुदिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखावी जाति पवन सुति मार न लाए लंका जाने असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारे हारे सजीवन प्राण उबारे बैठ पताल तोड़ जम करे रावण की भुजा उखाड़े बागी भुजा असुर दल पारे गायनी भुजा संग जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय जय हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लो छागी आरती करते अन्य नाम आए जो हनुमान जी की आरती गावे कुंड परम पद पावे लंक विध्वंस की गे रघुरागे तुलसीदास स्वामी की रत गाई आरती की जो हनुमान लागे तुझे दलन रघुनाथ कला शांतिरंतरिक्षको शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति